श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 फरवरी को है फुलेरा दूज। ये फुलेरा दूज बहुत ही खास और विशेष है। ये इस दिन बिना मुहूर्त के हर कार्य हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई भी कार्य करने का सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन आप कोई भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको विजेता सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी हाँ, तो बहुत खास और विशेष दिन है। इस विशेष दिन पर गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय हैं, जिन उपायों को करने से हमारे कार्य बहुत जल्दी बन जाते हैं। पर इन सारे उपायों को आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना है, क्योंकि महादेव विश्वास पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि अगर हमारे मन में पूरा विश्वास है बाबा के प्रति, तो हम जो भी उपाय करते हैं, चाहे वो छोटा उपाय हो चाहे बड़ा उपाय हो, हमारा वो उपाय सफल हो जाता है और हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। पहला उपाय, यह उपाय बहुत खास और विशेष है। आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को फुलेरा दूज पर कर सकते हैं। जी हाँ, यह उपाय ऐसा है, अगर पैसों की तंगी है, आवक नहीं है, तो इस उपाय को करें। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है जो अच्छा नहीं चलता हो, बार बार अप डाउन चलता रहता है, तो इसलिए उपाय को करें। पैसों की तंगी है, कड़की बिल्कुल कड़की है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इस उपाय को करें। कोई भी आपकी मनोकामना है, इस उपाय को करें। अगर आप कोई ठेला गाड़ी चलाते हैं, कोई आप छोटी सी दुकान है, कोई बड़ी फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा गड़बड़ चलती है, अप डाउन चलते रहते हैं, तो इस उपाय को आप फुलेरा दूज पर अवश्य कीजिएगा। घर में अगर कोई तिजोरी लॉकर है और वो खाली रहता है, भर नहीं पाता है, अगर हम 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होता है, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को करें। फुलेरा दूज का सबसे खास और विशेष उपाय है, सबसे असरदारक उपाय है। जी हाँ, आपको लेना है एक धतूरा। जी हाँ, एक धतूरा लेना है और उस धतूरे को आपको हल्दी से पीला कर लेना है। जी हाँ, यानी कटोरी में हल्दी घोल ले, धतूरे को उसमें डाल दे, डुबा दे, और उस पीले धतूरे को लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। आप ध्यान सुनिएगा। अगर यह उपाय आप धन संपदा वैभव के लिए कर रहे हैं, दुकान व्यापार के लिए कर रहे हैं, उन्नति के लिए कर रहे हैं, तरक्की के लिए कर रहे हैं, तो क्या करें, इस धतूरे को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए डंडी का जो भाग होगा वो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। यानी आप जहां भी बैठकर महादेव को धतूरा समर्पित करोगे, डंडी ठीक विपरीत ओर करोगे। जी हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे। कुछ क्षण पश्चात, यानी 2 क्षण पश्चात, आप क्या करोगे, उस धतूरे को बाबा से वापस प्राप्त कर लोगे, और प्राप्त कर कर उस धतूरे को लाल या पीले वस्त्र में बांध लीजिएगा। अब देखिए, अगर आपने घर के लिए किया है इस उपाय को, घर की लॉकर तिजोरी में उस धतूरे को उसी समय लाकर रख दे। जी हाँ, या घर के मुख्य द्वार पर आप बांध सकते हैं। जी हाँ, चौखट पर ऊपर की ओर बांध सकते हैं। या कोई व्यापार और कोई दुकान है आपकी जो अच्छी नहीं चल रही हो, जी हाँ, कोई व्यापार और कोई दुकान अच्छी नहीं चल रही हो, तो वहां जाकर भी उस धतूरे को आप रख कर बांध कर आ सकते हो। जी हाँ, अगर आपने शिवरात्रि पर धतूरे वाला उपाय किया हो और धतूरा आपका ऐसे ही रखा हो, आपने उस विशेष स्थान पर नहीं रखा हो उस धतूरे को, तो फुलेरा दूज के दिन भी वो धतूरा आप रख सकते हैं। ये फुलेरा दूज ऐसी है कि अगर हम एक धतूरा बाबा को हल्दी वाला किसी मनोकामना के लिए समर्पित कर देते हैं, तो मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो अगर आपने यह उपाय किसी मनोकामना के लिए किया है, तो धतूरा बाबा के शिवलिंग पर समर्पित रहने दे। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो फुलेरा दूज पर किया जाता है। दूसरा उपाय है मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर उम्र 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 वर्ष तक हो गई है और मंगल विवाह नहीं हुआ है, बहुत कष्ट पर समय चल रहा है, राहु गड़बड़ है, केतु गड़बड़ है, मंगल है, शनि है, कोई भी ग्रह नक्षत्र सही नहीं है जो विवाह में बाधाएं डाल रहे हैं, गुरु अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, यानी कोई भी ग्रह अगर आपको दिक्कतें ग्रह दे रहा है, या आपके विवाह में बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के लिए फुलेरा दूज से यह अच्छा उपाय यह हो नहीं सकता, क्योंकि फुलेरा दूज बिना मुहूर्त की शादी करवा देती है। तो फुलेरा दूज के दिन इस सरल से उपाय को विवाह के लिए आप अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, तो करना है क्या है आपको, देखिए, फुलेरा दूज के दिन आप क्या करेंगे, आपको लेना है 5 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री, आपको लेना है 5 समीप पत्र। जी हाँ, 5 समीप पत्र और एक धतूरा। धतूरा तो बहुत ही फलदायक है, धतूरा तो होना ही चाहिए हमारे पास। तो 5 बेलपत्री, 5 समीप पत्र, एक धतूरा लीजिएगा, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको बेलपत्री को, समी पत्र को और धतूरे को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ
अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम और गोत्र बोलकर, जी हाँ, अपना नाम और गोत्र, गोत्र नहीं पता है तो नाम बोले, ओम नमः शिवाय बोल दे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दे और महादेव का स्मरण करें और बाबा से विनती करते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री को, समी पत्र को और धतूरे को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपके छठ मांगने पट विवाह कितनी जल्दी होता है। तीसरा उपाय, यह उपाय है रोग मुक्ति के लिए। गंभीर से गंभीर बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जिसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है या जिसका इलाज आप करवा रहे हो पर भी उस बीमारी से आपको राहत नहीं मिल पा रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान से रहते हो, तो रोग मुक्ति के लिए फुलेरा दूज पर करने वाला ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, कह सकते हैं बहुत ही अचूक उपाय है। किसी भी बीमारी हो उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा इस उपाय को करने से। रोग मुक्ति का महा उपाय है फुलेरा दूज का। जी हाँ, क्या लेंगे, आपको लेना है 5 बेलपत्री और एक धतूरा। जी हाँ, 5 बेलपत्री एक धतूरा लेंगे, महादेव के शिवालय जाएंगे, कभी भी किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं फुलेरा दोष के दिन। जी हाँ, एक धतूरा आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है पहले तो। जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको धतूरा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और 5 बेलपत्री आपको नंदीश्वर पर यानी कि नंदी जी के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इस पूरे उपाय को करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से अपनी बीमारी के बारे में बताकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस उपाय को करना है। रोग मुक्ति का बहुत अचूक उपाय है, कोई सी बीमारी हो उस बीमारी का इलाज संभव है, उस बीमारी से छुटकारा आपको निश्चित ही मिल ही जाएगा। चौथा उपाय गुरुजी ने कहा है, फुलेरा दूज का दिन ऐसा है कि जो भी करना हो आप बेधड़क कर सकते हो। कोई व्यापार चालू करना है, कोई नौकरी पे आपको किसी जगह इंटरव्यू दे के वहां ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लो। कोई मकान लेना है उस दिन मकान ले लो। कोई भी आपको डील फाइनल करना है, डील फाइनल कर लो। यानी इस दिन बेधड़क बिना मुहूर्त के आप कोई भी कार्य कर सकते हो। कोई वस्तु खरीदना है तो वस्तु खरीद सकते हो। फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है कि इस दिन हम कोई छोटा दान भी करते हैं ना, वो दान का फल हमें लाख गुना प्राप्त होता है। जी हाँ, और इस फुलेरा दूज के दिन आप कुछ भी दान अवश्य करो, चाहे वो आप मंत्र का दान करो, चाहे आप विद्या का दान करो या आप किसी चीज का दान करो, पर कोई भी दान अगर आप करते हो उसका लाख गुना फल आपके खाते में लिखाता है। और ये जो दान करते हैं और उसका जो पुण्य हमारे खाते में आता है, ये पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमारे साथ हमेशा चलता ही चलता है। तो फुलेरा दूज के दिन कुछ भी दान अवश्य करना चाहिए, वो दान आप किसी प्रकार का कर सकते हो। इस दिन दान करने का हमें अधिक गुना लाख गुना फल प्राप्त होता है। चौथा उपाय, देखिए फुलेरा दूज के दिन धतूरे का तो बहुत महत्व है, धतूरा चढ़ाने का भी महत्व है, पर अगर किसी कारणवश आपको धतूरा नहीं मिलता है, जी हाँ, धतूरे इस दिन बहुत महंगे भी हो जाते हैं या धतूरे खत्म भी हो जाते हैं, मार्केट से नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, तो गुरुजी ने बहुत सरल तरीका बताया है कि फुलेरा तीज के दिन फुले धतूरा समर्पित करने का तो बहुत महत्व है। अगर धतूरा नहीं मिलता है और आपकी मनोकामना फिर कैसे पूरी हो, बाबा से आप कैसे कहें, तो आप क्या करें, इस दिन आप महादेव के शिवालय जाए, बाबा से विनती करें कि बाबा मुझे धतूरा तो मिल नहीं पाया है और मैं धतूरा आपको समर्पित नहीं कर पाया हूँ, तो क्या करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करें, बाबा मेरे जीवन में बहुत कांटे हैं, जी हाँ, जीवन के जितने भी कांटे हैं आपको सब पता है और मेरे जीवन के सारे कांटों को आप खत्म कीजिए, मेरे जो जीवन के दुख है, जो कष्ट है, परेशानी को दूर कीजिए। हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करें। इस दिन अगर आप धतूरा नहीं भी समर्पित कर पाते हो पर हाथ जोड़कर बाबा से दिल से प्रार्थना करते हो फुलेरा दूज के दिन, तो महादेव अवश्य सुनते हैं। तो अगर धतूरा नहीं मिले तो घबराए नहीं, हाथ जोड़कर एक दीपक प्रज्वलित कर कर बाबा से दिल की बात कह सकते हो इस दिन सरल तरीके से। पांचवा उपाय, गुरुजी ने कहा है, अगर बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन चल रहा है, कोई बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो रोग मुक्ति का एक सरल सा उपाय और है जो आप फुलेरा दूज पर कर सकते हो। आपको एक कलश में जल लेना है और उस एक कलश जल में आपको शहद डाल देना है, 1 बूंद या 2 बूंद शहद डाल दे। शहद डालकर इस जल को आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस जल का सिंचन करना है। जल समर्पित नहीं करना है, जल का सिंचन करना है। कौन से जल का, शहद वाले जल का। शहद वाले जल का सिंचन कर दें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, अपनी बीमारी जो भी हो बाबा से आप कह दीजिए। ये रोग मुक्त निवारण का बहुत सरल सा उपाय है जो आप अवश्य कीजिएगा। छठा उपाय, यह उपाय है चर्म रोग के लिए। सफेद दाग, काले दाग या जब खुजली हो जाती है, काले दाग पड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा इचिंग होती है, सोरायसिस की बीमारी हो गई हो, तो चर्म रोग के संबंधित कोई भी बीमारी अगर आपको है तो उसके लिए भी यह उपाय फुलेरा दूज पर कर सकते हैं।
एक कलश जल लो, एक कलश जल में धतूरा डाल दो, धतूरा डालकर उसके अंदर आपको एक चुटकी लाल चंदन भी डाल देना है। तो लाल चंदन और आपको डालना है धतूरा, और फिर धतूरे को निकाल लें और इस धतूरे वाले जल को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल समर्पित करने के बाद जल को झेल लें। झेल कर घर लाकर आपको पूरी बॉडी में, जी हाँ, जहाँ-जहाँ आपको खुजली चलती हो या दाग धब्बे हो रहे हो, उस स्थान पर आपको उस जल को लगा लेना है। बस फिर देखिए 2.5 से 3 महीने लगते हैं, वो बीमारी आपकी, वो चर्म रोग की बीमारी आपकी समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं, जो आप पूरे विश्वास से अगर करते हैं फुलेरा दूज पर, तो आपकी मनोकामना अवश्य महादेव पूरी करते ही करते हैं। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।